हम टॉपिक कर रहे हैं मोल कंसेप्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक 9th क्लास से स्टार्ट होता है और 12th क्लास तक आपके पास किसी न किसी चैप्टर में शामिल होता है केमिस्ट्री के। तो जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 1 के लिए भी, 12th के लिए भी। दैट्स द कॉमन टॉपिक एंड सो वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे और मुझे होप है कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जनरल आइडियाज़ लिए थे और आज हम उसके एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ही टॉपिक काफ़ी यूनिटों को कवर करेगा और साथ साथ जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिनको हम डीपीपी कहते हैं, उनको एज ए टेस्ट के रूप में हम जल्दी ही लेने वाले हैं। तो इसके बारे में आपके साथ लेक्चर के एंड में डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम मोल कंसेप्ट। सबसे पहले रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट हमें क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है, हमने कल 6 रूल्स की स्टडी की थी और उसमें रूल फर्स्ट कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड आउट करें तो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। CO2 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो वेट इन ग्राम अपॉन, नीचे क्या लेके चलेंगे हम? मोलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम, ना वेट दे रखा है हम 200 मिलीग्राम दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर वेट होता है ये दे रखा है मिलीग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 ग्राम। दोनों को अगर एक यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे तो हमारे पास आंसर ग्राम में हो जाएगा। तो ऊपर वाले को 1 मिलीग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 2.9 मिलीमोल। ओके, इतने ग्राम्स में अगर हम आंसर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास हो जाएगा 0.2 अपॉन 44। और हम आंसर ग्राम में लेके चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास? 0.00 और अपने पास आएगा 454 ग्राम। ये इतने मोल्स आ जाएंगे अपने पास। इतने मोल हमने कैलकुलेट कर लिए। इस क्वांटिटी को जो मिलीग्राम में था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में। क्योंकि 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं तो भी 200 मिलीग्राम में कितने होंगे? तो इस तरह से इसको हमने 0.2 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो 1000 ग्राम जो है तो उसके अंदर 1 मिलीग्राम, एक के अंदर इतना, 200 के अंदर इतने होंगे। तो ये आएगा अपने पास। क्लियर है? रूल नंबर 4 क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ये कहता है फ्रॉम इतने ग्राम CO2 इतने मोलिकुल्स आर रिमूव। मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके निकालने? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमें किसके फाइंड आउट करने? मोलिकुल्स के फाइंड आउट करने। हमने कल भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें एटम के निकालने हो, आयन के निकालने हो, मोलिकुल्स के निकालने हो तो ऊपर क्या लेके चलते हैं? जो भी आयन मोलिकुल दे रखे हैं तो हमें आयन कितने दे रखे हैं? 21 अपॉन क्या लेके चलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। रूल नंबर 4 आपके पास नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट्स में रूल नंबर 4 देखें आप लोग। उसके अंदर हम इस वैल्यू से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास आएंगे 0.00166। इतने मोल्स आएंगे। इसका मतलब इतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव कर दिए हमें। ये मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल को हमने किस में बदल दिया? मोल में। ये क्या था? 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको भी हमने किस में बदल दिया? मोल में। केमिस्ट्री की भाषा एक कर दी दोनों की। ये 200 ग्राम था, इसको मोल में बदल दिया। इतने मॉलिक्यूल थे, इसको मोल में बदल दिया। बोथ आर कन्वर्टेड इनटू द सेम क्वांटिटी। अब हम बता देंगे। नाउ लेफ्ट कितना रहेगा इसके अंदर से? अगर हम ग्राम में फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट, क्योंकि अब आंसर हमारे पास मोल्स का है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 0.0054 और इसके अंदर से रिमूव कितने कर देंगे? 0.00166। ओवरऑल हमारे पास जो डेटा बचेगा वो हमारे पास बचेगा 0.00288। इतने मोल्स बचेंगे हमारे पास। ठीक है, और इसको अगर मिली मोल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मिली मोल में कितने हो जाएंगे? 2.8 और वही 8 मिली मोल। और भी 2 डिजिट में आंसर लिखना चाहते हो तो 2.9 मिली मोल। एग्जैक्ट आंसर तक कोई बच्चा पहुंचा है तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप
ये लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। सॉल्यूशन क्या कहता है? सबसे पहले रूल नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मीथेन के? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मीथेन का मास कितना दे रखा है हमें? 1.6 ग्राम। और मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा CH4 का? 12 इसके और 4 इसके, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 16 ग्राम। तो ये हमारे पास 16 होगा और ये अपने पास कितना बनेगा? 0.1 मोल। को डाउट? अब हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो हम सभी को पता है कि जब हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं तो एटम्स के बारे में हम क्या स्टडी करते हैं? एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें एटम पता लग जाए तो एटम के अंदर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर? एटम फाइंड आउट करेंगे, एटम, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 1 मोल के अंदर एटम कितने होंगे? 0.623 इंटू 10⁻23 एटम। लेकिन एक्चुअल में अपने पास कितने मोल? कितने मोल? तो नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ मीथेन कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू 0.1। अपने पास आएगा 6.023 इंटू 10⁻22 एटम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। अब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के व्याप पे देखेंगे। तो नाउ ये एटम आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हमें क्या फाइंड? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एक्चुअल में मीथेन एक मॉलिक्यूल है पूरा पूरा, तो एटम्स बजाय हम क्या फाइंड आउट कर ले? मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लें। ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगी। यहाँ भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और हाइड्रोजन के अंदर कितने होंगे? 4। 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो? 10। टोटल मॉलिक्यूल कितने आए थे हमारे पास? इतने। तो नाउ इसके अंदर कितने हो जाएंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10⁻22 और इंटू 10 हमारे पास आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। दैट द राइट आंसर। तो जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, शाबाश, वेरी नाइस आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कंटेंट क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन इतने मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 पहले समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। 1 मोल ऑफ H2SO4 हैव हाइड्रोजन एटम। कितने होते हैं एक मोल के अंदर? कितने हैं? 2 एटम हैं कि नहीं बताओ हाइड्रोजन के? एक मोल के अंदर 2 है, तो 0.5 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू 0.5। आगे बात समझ में? तो एक मोल के अंदर कितने हमारे पास? 2 हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास 0.5 मोल में कितने होंगे? ये होंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/5/10। 1/2 इज इक्वल टू 1 एटम। हो गया कि नहीं? एक कंसेप्ट क्लियर हो? 1 मोल ऑफ H2SO4 हैव सल्फर एटम। सल्फर के कितने एटम है? एक एटम उसके पास। तो हमारे पास कितने मोल में पूछा है? 0.5 मोल में पूछा है। 1 इंटू 0.5 इट मीन्स 1/2 एटम। तो क्या ये
हाँ 0.5 मोल लेकर चलेंगे तो 0.5 में कितने 1/2 एटम होंगे। ठीक है। और अगला हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 हैव ऑक्सीजन। एक मोल के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, 4 एटम ऑक्सीजन की। तो हमसे कितने में पूछा है, 0.5 मोल में पूछा है। तो 4 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे 5/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। ये कितने एटम बनेंगे इसके अंदर, 2 एटम। नो डाउट। ये तीनों तो हमारे पास मिल गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, इनके एटम बता दिए। अब हमसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स, इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं हम। ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो हमें ये एक्सप्लेन करके इसके अंदर बताना है। तो देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर ऑक्सीजन एटम, ये हमारे पास हो गए। तो हमारे पास, एक मिनट, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। 1 मोल ऑफ H2SO4 हैव हाइड्रोजन, ये 2 मोल शब्द आएगा भैया, ध्यान रखना इसका, 2 मोल। अभी एटम बाद में निकालेंगे, तो इसका आंसर ये आएगा हमारे पास 1 मोल, ये आएगा 1 मोल। तो ये हमारे पास आएगा कितना मोल, इन सब के मोल निकलेंगे अपने पास, 2 मोल। अब एटम अगर हमें निकालना हो तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, ये आंसर आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो हमारे पास यहाँ 1 मोल आया तो इसके अंदर इतने एटम हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास 1/2 आया है तो इसको क्या कर देंगे, एटम बदलने के लिए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। इसको चेंज करना होता है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। एक मोल H2SO4 जो है उसके अंदर इतने मोल हाइड्रोजन, इतना मोल सल्फर और इतने मोल ऑक्सीजन है। तो यहाँ 2 मोल है हमारे पास। इतने मोल के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, कितने मोल प्रेजेंट होंगे, तो ये मोल हो गए। मोल को एटम में कन्वर्ट करना हो तो एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये आएगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन ए कंटेनर। कहते हैं 2 कंटेनर है, 3 कंटेनर हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3। देयर आर द 3 कंटेनर्स। ओके, फर्स्ट कंटेनर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। सेकंड कंटेनर में क्या है, हाइड्रोजन। एंड थर्ड कंटेनर के अंदर क्या है, मीथेन। अगली कंडीशन कहता है इक्वल मास, तीनों का मास इक्वल है। अगर इनके मास को हम एक्स कंसिडर कर लें तो ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल मास, आर टेकन इन ए कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशंस, कंडीशंस भी सेम है तीनों की। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज, तीनों की जो वॉल्यूम है उनके अंदर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एवोगैड्रो क्या कहता है, एवोगैड्रोस प्रिंसिपल 9th क्लास में आता है, ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। एवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या कहता है, एवोगैड्रो प्रिंसिपल कहता है इफ वॉल्यूम आर इक्वल, इफ वॉल्यूम आर इक्वल, अगर कभी भी हमें वॉल्यूम इक्वल दे रखी है तो उसके नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। कभी वॉल्यूम इक्वल होंगी, तो मान लीजिए इसकी 10 लीटर वॉल्यूम है, इसकी 10 लीटर है, इसकी 10 लीटर, वॉल्यूम इक्वल। अगर हमें पता लगा इसके अंदर एटम 100 एटम है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर 100 एटम हो गए और वॉल्यूम इक्वल है, तो तीनों के अंदर ही कितने एटम हो जाते हैं, 100 एटम होंगे। दैट्स द एवोगैड्रो प्रिंसिपल। एवोगैड्रो प्रिंसिपल कहता है कि वॉल्यूम अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ एटम हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। दैट इज द एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। ठीक है, हम इसी प्रिंसिपल को यहाँ फॉलो करेंगे नाउ, क्योंकि हमें मोल फाइंड आउट करने होंगे सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड आउट करें
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ऑक्सीजन होती है O2, O2 का कितना हो जाएगा? 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, 16। 8 एटॉमिक नंबर होता है, 16 एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2, 32। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि गैस का है, तो गैस क्या होती है? डायटोमिक स्टेट में मिलती है, ध्यान रखना हमेशा। हाइड्रोजन सिंगल नहीं मिलेगा, गैस H2 की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलेगा, तो गैस हमेशा डायटोमिक स्टेट में मिलेंगे। तो हमारे पास x बाई क्या आएगा? 2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने होंगे? मीथेन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मीथेन का कितना होगा? CH4, 12 होता है कार्बन का, 4 हाइड्रोजन कितने हो गए? 16, एक्स बाई 16। नाउ इनका रेशियो फाइंड आउट करो। एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और एक तरफ क्या है? मीथेन। तो मोल देखें, x बाई 32, x बाई 2, और x बाई हमारे पास क्या हो गया? 16। ठीक है, तो अगर इनका मोल हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास कैसे आएगा? ये देखो, हम जो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास x कॉमन है सभी में, और उसके बाद 2 से अगर इसको काटे हम, हमारे पास क्या आएगा? कॉमन डिजिट से इसको करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 1/16। तो हमारे पास एक इनमें से कॉमन डिजिट रखी जाए और उसके बाद इस बात का हमें फाइंड आउट किया जाए, तो हमारे पास क्या होगा? तो इनमें से अगर हम 32, इसमें से हाईएस्ट डिजिट है, अगर इसको सिंपल नंबर में बदलना है यहाँ से जैसे आंसर्स के अकॉर्डिंग, तो 32 हमारा हाईएस्ट है जो कॉमन हो जाएगा इसमें सब्ट्रैक्ट। तो हम इसको कैसे रखेंगे? 32 अपॉन 32 ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और मीथेन में, 32 अपॉन 2 और 32 अपॉन 16, ये कैंसिल हो गया, ये 16 हो गया और ये क्या हो गया? 2। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन, इसका रेशियो क्या आएगा? 1:16:2, ये आएगा 1:16:2। दैट्स द करेक्ट आंसर। यस, हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। और एल्युमिनियम के बारे में सभी को पता है कि एल्युमिनियम क्या होता है? 13/27। दैट्स द एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये होता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम दोनों का ध्यान रखेंगे। तो गिवन मास कितना है? 27 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना है? 27। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा हमारे पास? 1 मोल। 1 मोल आ गया। अब इसके अंदर क्या निकालना? हमें चार्ज निकालना है, लेकिन चार्ज से पहले हमें पता होता है कि एल्युमिनियम है। अब कोई तुमसे पूछे एल्युमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? हम सभी को पता है कि अगर हम एल्युमिनियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 27, तो एल्युमिनियम के अंदर ये होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉइंट क्लियर? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो एटॉमिक मास है, उसमें से ये 13 हटाएंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर से? 14। मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब याद कैसे रखोगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जितने नेगेटिव होंगे उतने क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, इक्विवेलेंट होते हैं। हमसे पूछा है फाइंड द चार्ज ऑफ एल्युमिनियम आयन इन कूलम्ब्स। तो एल्युमिनियम आयंस के अंदर पूछा है, तो कितने होंगे ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें एटम्स के बारे में पता हो या एल्युमिनियम आयंस के बारे में पता हो, तो फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन कितने हैं वो? 1 मोल। और 1 मोल को कैसे लिख सकते हो? 6.0
023 इंटू 10⁻23 आयन भी लिख सकते हैं कि नहीं, या एटम भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये होंगे हमारे पास। ठीक है, हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस और ये हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस हो गए। ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर चार्ज फाइंड आउट करना है। तो नाउ चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है ये हमें याद रखना होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमेशा चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन के ऊपर होता है। एक प्रोटॉन है उसके ऊपर इतना चार्ज होता है। तो हमारे पास इसके अंदर कितने प्रोटॉन है या कितने आयन है इसके अंदर, वो देखो। एक जो चार्ज होता है ना, नाउ चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन ऑफ, अगर एल्युमिनियम का एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, Al पॉजिटिव लिखा हो Al, उसके ऊपर इतना होता है। तो Al3 पॉजिटिव पे कितना होगा, 3 हो जाएंगे। तो 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻, कितना होगा, -19 गुलाम। ठीक है, और ये आयन कितने टोटल आयन, Al3 पॉजिटिव आयन कितने हैं हमारे पास, Al3 पॉजिटिव आयन कितने, इतने हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेट 2.8 इंटू 10⁵ गुलाम। फिर से देखें, ये जो चार्ज है वो एक प्रोटॉन के ऊपर होता है। नाउ चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आयन का एक प्रोटॉन होगा उसके ऊपर इतना होगा, क्योंकि एल्युमिनियम के कितने दे रखे हैं, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 आयन दे रखे हैं 3 तरह से, तो इसके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज इतना होगा। एल्युमिनियम के आयन कितने हैं, एक मोल के अंदर इतने होते हैं, तो इतने से अगर आयन से मल्टीप्लाई करेंगे इतने चार्ज को, तो टोटल चार्ज हमारे पास ये आएगा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। कैलकुलेट 5 मोल ऑफ CO3। एक मोल CO3 का कितना होता है, 100 ग्राम होता है, तो 5 मोल का कितना होगा, 500 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा, तो इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ, तो नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ O2 एंड नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 ये कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। तो हमारे पास दोनों के मोल हमें 1 मोल दे रखे हैं। नाउ हमें पता है आइडेंटिकल कंडीशंस हैं, तो नंबर ऑफ मोल अगर इसका 1 मोल है इसका 1 मोल है, इसके अंदर एटम भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एटम इक्वल होंगे तो वॉल्यूम भी इक्वल होगी। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम एवोगैड्रो रूल के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन और O3, अब जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, मोल का रेशियो 1:1 है, इसलिए इनका वॉल्यूम का रेशियो भी क्या आएगा, 1:1 आएगा। सिंपल आंसर है इसका, कैलकुलेट करने की आवश्यकता थी नहीं इसके अंदर, और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। जन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, 1 मोल आ गया। और हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम, तो इसको मोल बदल, एक मोल के अंदर एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। सिंपल सिंपल सॉल्यूशन है इनका बिल्कुल, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कंपाउंड, कोई कंपाउंड है उसका 1 मोल, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, 1 मोल कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन, तो मतलब कार्बन जो उसके अंदर ले रखा है उसका 1 मोल है, एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ले रखी है उसकी 2 मोल है, तो कंपाउंड क्या बना हमारे पास, 1 मोल ऑफ CO2 बना। और CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, कितना होगा CO2 का मोलिकुलर मास, 12 + 32 = 44 ग्राम। दैट्स द राइट आंसर। मोल कंसेप्ट्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने डिस्कस किया, एंड वी आर टेकिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ केस एंड विच आर इम्पोर्टेंट टू वेरियस कंपटीशंस। इन टुमारो वी विल स्टार्ट टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट्स, और एक एक एप्लीकेशंस लेके चलेंगे हम, और ये एक सीरीज है पूरी मोल कंसेप्ट की, आप इसको कंप्लीट करें
और मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए बैच जो है उसके अंदर ज्वाइन हो जाए। पर डे 5:10 पे क्लास आती है और इस क्लास में हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन।